जब ये करारदाद जब पेश की गई, पता था कि करारदाद पेश होगी, पीपल्स पार्टी सब के सब भाग गए, सब फरार। देखें सबके चेहरे सामने आ रहे हैं। मेरे भाई साहब से बात है, भाई साहब सब खुलकर सामने आ रहा है। कौन कौन आशिक रसूल है? कहने वाले सब आशिक रसूल हैं। अब पता चल रहा है कौन आशिक रसूल है। कहना और करना, कहने वाले कर भी रहे कि नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी पार्टी से मोहब्बत का सबूत दिया कि उनकी पार्टी सेक्युलर है, उनकी पार्टी सेक्युलर है, उन पर धब्बा, उनकी सेक्युलरिज्म खत्म हो जाती। अगर वो इस करारदाद को मंजूर कर ले तो उनकी सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगी। उनकी पार्टी जो कहती फिरी है उस पर आंच आएगी। उनको अपनी पार्टी की फिक्र लग गई कि कहीं ऐसा ना उस पर धब्बा लगे। इनको धब्बा समझते हैं जो धब्बा नहीं है, लेकिन इनकी वो सेक्युलरिज्म पूरी खुलकर वो मसला खराब हो जाता। और अगर हिमायत नहीं करते, बैठकर हिमायत करते हैं तो सेक्युलरिज्म पर धब्बा, और हिमायत नहीं करते तो लोगों के जूते पड़ेंगे, लोगों के सामने नजरों में आ जाएंगे अब कौन कौन जो बैठा है, कौन कौन आशिक रसूल है, कौन रसूल अल्लाह का गुलाम है, कौन कुर्बानी देने वाला है, कौन जान देने वाला है, कौन अपनी पार्टी को कुर्बान करने वाला है। अरे रसूल अल्लाह पर तो जान भी कुर्बान करने की बात करते हो। और आज वो मौका आया कि चलो इस तारीखी वक्त है उसके अंदर हमारी भी मोहर लग जाए कि हम भी इसके साथ शामिल हैं, कि इसको निकाला जाए। मोहर लगाने का वक्त आया, अपने आशिक होने का सबूत देने का वक्त आया। तो इन्होंने सबूत दिया कि हम पार्टी के वफादार हैं, हम पार्टी के आशिक हैं, हम अपनी सियासी पार्टी के आशिक हैं। अरे कब्र में जाओगे ना, तुम्हारी ये पार्टी बचाने के लिए नहीं आएगी। जब महशर का दिन होगा, पकड़ लेना अपने सदर को, पकड़ना अपने लीडर को, उनके गिरेबान को पकड़ना कि आज मुझे बचा ले, मेरी शफात कर ले। बचाएगा नहीं, बचाने वाले सरकार होंगे, शफात करने वाले रसूल अल्लाह होंगे। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब महशर का मैदान होगा, मेरे आका फरमाते हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अब सोने के मिंबरों पर बैठे होंगे, मेरा मिंबर खाली होगा, मैं रब की बारगाह में खड़ा होगा। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझसे फरमाए कि महबूब तुम जन्नत में चले जाओ। मैं जन्नत में चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का मेरे पीछे क्या हाल होगा, मेरी उम्मत परेशान हो जाएगी। महशर का दिन है, कहीं ये तकलीफ में ना आ जाए, परेशानी में ना आ जाए, इसलिए मैं रब की बारगाह में खड़ा हूं। और मैं उस वक्त खड़ा रहूंगा जब तक कि मेरा रब मेरी सुनता नहीं है, मेरी दुआ कबूल नहीं करता, मेरी अर्ज कबूल नहीं करता। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, ए महबूब तुम जो चाहोगे तुम्हें अता होगा, मांगो। जिनकी शान में गुस्ताखियां की गई है ना, वो महशर में रब की बारगाह में अर्ज करेंगे। इसका मजमून है, ए मौला मेरी उम्मत के फैसले को जल्दी कर दे, मैं चाहता हूं कि इनको अपने साथ जन्नत में लेके चला जाऊं। मैं ये बार बार अर्ज करता रहूंगा, हत्ता कि मेरे हाथ में एक फहरिस्त दी जाएगी जिसमें मेरे उम्मती जो जहन्नम के अंदर होंगे उसकी फहरिस्त दी जाएगी, और जो फहरिस्त दी जाएगी मैं उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ भेजता जाऊंगा, हत्ता कि उनमें से एक भी बाकी नहीं रहेगा। दारोगा जहन्नम अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह आपने तो अपनी उम्मत में से किसी को रब के गजब के लिए छोड़ा ही नहीं, सबको जन्नत में ले गए। ये वो आका है, ये काम आएंगे, तुम्हारी पार्टी का कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारे पार्टी के लीडर काम नहीं आएंगे। यार ये ईमान का तकाजा है या गैरत का तकाजा है? यहां पर गैरत तकाजा कर रही है, ईमान तकाजा कर रहा है कि बोलो अब क्या बोलना है। अरे उस रसूल अल्लाह के लिए तुम कहते हो ना जान भी कुर्बान है, अपनी पार्टी कुर्बान नहीं कर सकते, अपने पार्टी के उस मंशूर को कुर्बान नहीं कर सकते, अपनी उस पार्टी के सेक्युलरिज्म को कुर्बान नहीं कर सकते। कैसी गैरत है तुम्हारी, कैसे गैरतमंद मुसलमान हो, कैसे आशिक रसूल हो। ये पाकिस्तान है जिसको अपने इस्लाम के नाम बनाया, और यहां पर अपनी पार्टी के मफादात को देखा जा रहा है, यहां पर अपनी पार्टी को देखा जा रहा है, अपने पार्टी के लीडर को खुश किया जा रहा है। कोई यहूदियों को खुश कर रहा है, कोई ईसाइयों को खुश कर रहा है, कोई फ्रांस को खुश कर रहा है, कोई बर्तानिया को खुश कर रहा है, कोई रूस को खुश कर रहा है। सब इसी काम में लगे हुए हैं। रसूल अल्लाह को खुश करने वाले कौन है? रसूल अल्लाह को खुश करने वाले कौन है? आका के लिए जो खुश करने वाले हैं उनको दहशतगर्द करार दे दिया गया, वो दहशतगर्द है माज़अल्लाह। जो रोडों पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, कुर्बानी के लिए आए हैं कि नहीं फ्रांस के सफीर को निकाला जाए, हमारी जान ले लो, लेकिन उसके सफीर को निकाल दो। तो अपनी जान की परवाह नहीं है। एक उसी धरने का एक शख्स था, उससे इंटरव्यू लिया गया, वो जख्मी था, उसकी टांग में शायद गोली लगी थी, तो अफसुर्दा था। कहने लगे आप जख्मी हो गए इसके अंदर। बोला क्या करूं, हाय अफसोस, मैं तो जान कुर्बान करने के लिए गया था लेकिन जख्मी होकर आ गया हूं। उन्हें पता है
کہ اگر میں یہ کر جاؤں گا تو اس کی وجہ سے مجھے جنت مل سکتی ہے، جنت میں جا سکتا ہوں، کہ میں رسول اللہ کی حرمت کے لیے جان دینے جا رہا ہوں، رسول اللہ کہ ادب کے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی تعظیم کے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو محبت کے اندر جان دینے کے لیے آ جائے وہ دہشت گرد ہے، اور جو ان کی محبت کے اندر جو کہتے ہیں کہ جو جان بچا جائے وہ عاشق رسول ہے۔ عجیب معاملہ ہے، انہوں نے اپنی تفریق کی ہوئی ہے، عاشق رسول کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ عاشق رسول آپ نے سنا نا، حضرت ابو بکر صدیق، جان کی پرواہ نہیں ہے۔ عاشق رسول حضرت زید، عاشق رسول حضرت خبیب، سنا نا آپ نے، یہ عاشق رسول ہے، یہ جان دینے والے ہیں جنہیں رسول اللہ کی عظمت عزیز تھی۔ بہت ظلم ہوا ہے اور کئی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ شہادتیں جو ہیں یہ دیکھیں، یہ رسول اللہ کی عظمت کے لیے جان دی گئی ہے، ان کی محبت میں جان دی گئی ہے، اور ان کا جب تک اگر ان کا قصاص نہ لیا جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں رب ناراض ہو کر آسمان سے پتھر نہ برسائے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے جان دی ہے رسول اللہ کے لیے، انہوں نے اپنی لیے جان نہیں دی ہے۔ 10 سال کے بچے کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ بھی دہشت گرد تھا جس کی تم نے جان لی ہے؟ کس کس کو دہشت گرد کہو گے؟ 10 سال کا بچہ بھی دہشت گرد، جن کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی نہیں وہ دہشت گرد، جن کے سینوں پر گولیاں ماری گئی ہیں، اسٹریٹ فائر کیے گئے، ان کو مارا گیا ہے، سینوں پر گولیاں لگی ہے جو مرے، اس کا مطلب اسٹریٹ فائر کیا گیا ہے، مارا گیا ہے۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، ان کا قصاص لینا چاہیے، اور ہم نے تحریک اسلام نے یہی سوچا ہے کہ ورنہ تو پوری امت کے لیے مسئلہ ہوگا کہ اگر قصاص نہیں لیتے تو کہیں ایسا نہ ہو رب ناراض ہو جائے اور ہمارا ملک برباد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ تحریک اسلام کو جب موقع ملے گا انشاءاللہ، اگر اقتدار میں آئی اور ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم اس کا قصاص لیں گے، ہم اس کا انشاءاللہ لیں گے، اور اس کے لیے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ آج اس کی حلف برداری بھی ہے۔ اور میں آپ سب سے بھی کہوں گا آپ سب بھی اس کا حلف اٹھائیں، تاکہ کم از کم ہمارے لیے محشر کے اندر یہ عذر ہو کہ ہم نے حلف اٹھایا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ ان کی جان چلی گئی، انہوں نے جان دے دی، ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، تم نے تو ان کی جان کا بدلہ بھی نہیں لیا۔ خون کا بدلہ خون ہے، اور ان کا یقین مانے، ان کا تو جب تک ہم نہیں لیں گے تو ہم کہیں پھنس نہ جائیں۔